दोस्तों, मैं लवकुश यादव हूँ और आप खबर पॉइंट यूपी देख रहे हैं। इस समय हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में बैठे हुए हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिव्या अहिवार जी हैं, जो मध्य प्रदेश की सबसे युवा पार्षद भी हैं और जो छतरपुर में केन बेतवा एक लिंक परियोजना है, उसको लेकर के एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें आपने देखा होगा सूली सत्याग्रह और चिता पर लेटते हुए लोगों को भी देखा होगा। तो उसी विषय में हमारे साथ मैम है बातचीत करने के लिए। ज़्यादा जानकारी आपको देंगी अगर आप नहीं जानते हैं तो। मैम, आप लोग काफ़ी समय से आंदोलन कर रही हैं और कई बार पुलिस वाले उस आंदोलन को ख़राब करने भी आए, ऐसा हुआ? हाँ, लगातार हुआ। हम लोग जैसे छतरपुर में 17 दिन का धरना किया था 2023 में। वहाँ भी प्रशासन चोरों की तरह पुलिस प्रशासन आया और लाठीचार्ज करते हुए वहाँ से हम लोगों को हटाया, जबरन हटाया गया था। महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई थी, महिलाओं के कपड़े तक पुलिस ले गई थी। और बिजावर में 10 फरवरी 2026 को लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें आदिवासी महिलाओं के ऊपर गंदा पानी डाला गया था रात के 1 बजे फरवरी में। तो कई किलोमीटर तक महिलाओं को रगड़ा गया है। वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर जैसे तैसे उस समय अपनी जान बचाकर भागी। वो मैं भी अपने घर सुबह 6 बजे सुरक्षित पहुंच पाई थी। रात भर मैं भी भटकती रही। इधर पुलिस ने इस तरह से रगड़ा था लोगों को कि कहीं वो खुद का बचाव दिख रहा था, क्योंकि यदि वहाँ से बचते भागते नहीं तो शायद हम लोग की जान चली जाती। तो क्या आपको ये महसूस होता है कि दिल्ली में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद लोगों ने सुना, मीडिया ने कवर किया बाद में, क्या ऐसी छतरपुर में ऐसी चीज़ें नहीं हो रही? छतरपुर को मीडिया इतना हाईलाइट नहीं कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टियाँ अपना सपोर्ट नहीं दे पा रही हैं? हाँ, ऐसा है, क्योंकि हम लोग लगातार कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैंने देखा कि जो जंतर मंतर में जो सीजीपी द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, उसको 25 से 30 दिन के अंदर उसको सरकार ने सुना और उनकी मांगों को पूरा किया। बहुत अच्छी बात है कि उसमें युवा थे, आज की पीढ़ी थी, आज की जेन जी थी। तो बहुत अच्छा लगा कि जो शिक्षा के लिए उन लोगों ने अपनी लड़ाई शुरू की थी, उनको एक वो जो जिस मुद्दे को लेकर बैठे थे वो पूरा हुआ। लेकिन हम लगातार कई सालों से लड़ रहे हैं, तो लगता है कि शायद हम गांव से हैं, गांव से हम चिल्ला रहे हैं, वहाँ चिता पर लेट रहे हैं, पानी में खड़े हैं, तो वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ जो है दिल्ली के जंतर मंतर तक नहीं पहुँच पा रही, अधिकारियों तक, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक नहीं पहुँच पा रही है। क्योंकि जंगल में जैसे होता ना कि हम थोड़ी देर यदि आउट ऑफ एरिया में नेटवर्क कम आता है, शायद वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, इसलिए हमारी आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। क्या जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आदिवासी राष्ट्रपति होने का कहते हैं कि हमने आदिवासियों को और दलितों को काफ़ी तवज्जो दिया है अपने कार्यकाल में, और आदिवासियों को कहा जाता है कि वो जो उनकी धरोहर है प्रकृति, जल जंगल ज़मीन, जैसे उनके साथ छीना जा रहा है और उनके हक और अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, तो या उनके सरकार की आपको लगता है कि बातें कुछ और करते हैं और काम कुछ और? हाँ, बिल्कुल लगता नहीं है, वो साफ दिख रहा है। वो देश में जहाँ जहाँ बहुल संख्या में आदिवासी है, वहाँ पर ही सिर्फ परियोजनाएं आई हैं। वहाँ पर कई प्रकार की परियोजनाएं लाके सिर्फ आदिवासियों को ही हाका जा रहा है। जो आदिवासी जो है एक मूल निवासी है, वो पहले आदिवासी फिर उसके बाद बाकी लोग हैं। लेकिन आज हम देखें आदिवासी खो गया है, वो आदिवासी जो है लुप्त होता जा रहा है। और इसमें आदिवासी संस्कृति, संप्रदाय, समुदाय पूरी तरह से उनको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इस परियोजनाएं सिर्फ शोषण के लिए है, विकास के नाम पर आदिवासियों को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। पहचान पर भी संकट आ गया है, क्योंकि सरकार कह रही है कि आदिवासी नहीं वनवासी का हो। हाँ, सरकार तो यही कह रही है और वो दिखा भी रही है, क्योंकि उनको आदिवासी जो एक महिला राष्ट्रपति महिला आदिवासी है, उनको जब वो राष्ट्रपति बनी, एक उम्मीद थी कि जो आदिवासी लोग हैं उनके हक अधिकार की बात जब भी आएगी उस समय उनकी राष्ट्रपति आदिवासी खड़ी होगी। लेकिन आज आप देखिए जगह जगह सिर्फ आदिवासियों को ही उजाड़ा जा रहा है, आदिवासियों के घर तोड़े जा रहे हैं, आदिवासियों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा, आदिवासियों को ही हाँका जा रहा है। तो पूरी तरह से आदिवासी ख़त्म हो रहा था। एक उम्मीद जो थी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। अब तो वो लड़ रहे हैं, अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और आवाज़ उठाते तो उस पर लाठीचार्ज करते, एक फर्जी केस लगा दिए जाते। तो वो फिर भी लेकिन इन सब से आदिवासी डरने वाले नहीं हैं। वो जहाँ जब भी वो गलत होगा वो अपनी आवाज़ उठाएंगे, हक अधिकार की बात करेंगे, या सरकार सुने या ना सुने उनका काम है कहना। तो वो कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो थी दिव्या अहिरवार जी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। दर्शकों, ऐसे तमाम इंटरव्यू के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लव कुश यादव, धन्यवाद।